लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद अब असेंबली बाईपोल्स की बारी है। बिहार के रुपौली सहित 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको बता रहे हैं किस राज्य में किन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार की रुपौली, मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट, पंजाब की जालंधर वेस्ट, बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बगदा, मानिकतौला, तमिलनाडु की विक्रमवादी सीट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालगढ़ सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। अब उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं? पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की 14 सीटों में से एक बद्रीनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के मार्च में इस्तीफे देने और उसके बाद भाजपा में शामिल होने के बाद खाली हुई। इसके अलावा मंगलौर सीट पर भी मतदान जारी है। मंगलौर सीट पर हरियाणा के बाहरी नेता करतार सिंह भड़ाना, कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन और बीएसपी ने सहानुभूति बटोरने के लिए दिग्वंत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को मैदान में उतारा है। निर्दलीय उम्मीदवार सादिया जैदी और विजय कुमार कश्यप भी मैदान में है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। देहरा, हमीरपुर और नालगढ़ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इन 3 सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हो गई थी। इन विधायकों ने फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किया और बाद में वे पार्टी में शामिल हो गए थे। ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई। ऐसे में उपचुनाव हो रहे हैं। असल में फरवरी में देहरा से विधायक होशियार सिंह ने इस्तीफा दिया तो हमीरपुर आशीष शर्मा और नालगढ़ से केएल ठाकुर के इस्तीफे देने के बाद उपचुनाव की नौबत आई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को आशा है कि वो विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर सकती है, तीनों सीट पर परचम लहरा सकती है। वहीं कांग्रेस तीनों सीट पर अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। पश्चिम बंगाल की ओर चलते हैं। 4 विधानसभा सीट मानिकतौला, रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इन 4 सीटों में से 3 के भाजपा विधायक सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए थे और हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव लड़ भी रहे थे। उन्हें चुनाव में हार मिली। ये सीटें रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बाघा है। वहीं टीएमसी विधायक के निधन के बाद खाली हुई मानिकतौला सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। टीएमसी के दिग्वंत विधायक और बंगाल के मंत्री साधन पांडे का पारंपरिक रूप से कांग्रेस और तत्कालीन टीएमसी का गढ़ रही सीट 20 फरवरी 2022 को उनके निधन के कारण खाली हुई। हालांकि पांडे की मृत्यु के 6 महीने बाद भी सीट पर उपचुनाव नहीं हो सके। टीएमसी ने इस सीट पर साधन पांडे की पत्नी सुप्ति पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि भाजपा ने एक बार फिर से कल्याण चौबे पर दांव खेला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस की नाक का सवाल भी बन उठा है। बीजेपी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीतने के बाद भाजपा इस विधानसभा सीट को भी जीत लेना चाहती है। वहीं कांग्रेस और कमलनाथ लोकसभा की हार का बदला लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। चलिए, अमरवाड़ा में मुख्य मुकाबला तो बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह और कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह इनवाती के बीच है। आदिवासी बहुल सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों दलों के वोटरों में सेंध लगाने का दम भी रखती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार देवरावन भलावी पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि साल 2003 में अमरवाड़ा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव जीत चुकी है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। अन्य देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।